झूम ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का ओवरव्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस सीन में गौर करें कि शहरयार कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है। एडवेंचर कराने लाया हूँ तुझे, एडवेंचर। थोड़ी देर में देख एडवेंचर कराता हूँ। नहीं मतलब तुझे कैसे इल्हाम हुआ था कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर रैप्टर आएगा और वो रुक जाएगा, जिसके अंदर एक लड़की भी होगी और फिर तुम लोग एडवेंचर खेलोगे। मतलब सोचने वाली बात ना कि अगर तुमने उसकी गाड़ी के साथ कुछ गलत किया भी था तो ये कैसे मयर किया कि उस जगह से लेकर एग्जैक्टली ढाबे पर ही आके गाड़ी रुकेगी। और फिर अपने मम्मी डैडी दोस्तों के साथ जो तुम हूटिंग करने आ रहे हो, इसकी बकवास चेक करो कि मॉल चेक करो। अबे ये कहां से माल लग रहा है तुझे? उसने तो अपने बाल कटा के अपने माल का बेड़ा गर्क कर रखा है। असल माल तो तेरे घर में है, जिसको देखकर पहली ही दफा पत्थर भी मोम हो जाता है। और मुझे समझ नहीं आती है जो लड़कियों को लगता है कि अपना बॉय कट करा के ऐसे में हमें मॉडर्निज्म का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कतई जहर लगती है मुझे। लेटेस्ट एपिसोड के और भी बड़े इंटरेस्टिंग सीन है जिसको हम जिक्र करेंगे, बट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लग्जस। और पीके लग्जस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमें बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि आपकी प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव हैं, तो हमने सोचा कि मार्केटिंग में हजारों रुपया लगाने से बेहतर है कि आप लोगों को बेनिफिट दिया जाए। इसलिए हमने अपनी टॉप 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि हमारी फीचर प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर हमने ऑलमोस्ट 50% ऑफ लगा दिया है। अब आपको ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी वैल्यू में मिल जाएंगी, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग वेलकम सेल दे रहे हैं। वी वांट कि आप दुनिया की बेहतरीन लग्जरी प्रोडक्ट्स को एंजॉय करें, वो भी बहुत ही मिनिमल रेट के ऊपर। अगर आपने अपने घर में 500,000 के 500 लग्जरी आइटम्स भी रखे हुए हैं, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पीके लग्जस की एक प्रोडक्ट उन सब पे भारी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपनी फेवरेट प्रोडक्ट को चूज करें और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है। PK Luxus. We don't sell crap. आर्यन का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जैसे आपको पता है ना कि किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में प्लेजरिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अगर कोई एक एक्टर दूसरे एक्टर को बहुत ज्यादा कॉपी कर रहा है, तो आप चाहो ना चाहो आप कहीं ना कहीं इरिटेट होते हो। मैं तो एटलीस्ट हूँ पहली 2 एपिसोड में, क्योंकि मुझे फिरोज खान की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही हैं इसके अंदर। तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी शायद कॉपी नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे कि हाँ भैया ये सब कुछ इत्तेफाक है। नहीं, यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये जो हमारा एक्टर है हारून कादवानी, वो बहुत ज्यादा शायद कॉपी करने लग रहे हैं फिरोज खान को, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं इरिटेट हो रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग ना आ रहे हो, बट ओवरऑल इनका एक्ट, इनका इंप्रेशन काफी बेहतर लग रहा है इस ड्रामे के अंदर। एक बहुत ही डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है पहली ही एपिसोड में, कि जहां पर एक डॉक्टर के पास एक प्रोफेसर अगर रिक्वेस्ट लेकर जाएगा कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, तो वो उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी और कहेगी कि नहीं भाई मैं तो अपनी रूल्स की बड़ी पक्की हूं। मेक सेंस कि अगर तुम वाकई अपने रूल्स की बड़ी पक्की हो। ये क्या बात हुई कि अगर वो प्रोफेसर बहुत ही फेमस है, या तुम्हारी कुलीग ने उसके पास पहले पढ़ रखा है, उसने थोड़ा सा बताया तुम्हें कि भैया वो तो फलां यूनिवर्सिटी के डीन है, दिस एंड दैट, तो तुम इतना इंप्रेस होगी कि फिर तुमने जाकर अपनी कंप्लेन वापस ली। तो बड़ी अजीब बात हुई कि तुम्हारे नजदीक एक आम प्रोफेसर की वैल्यू नहीं है, और एक प्रोफेसर जो बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है, शायद तुम उसके लिए किसी भी हद तक चली जाओ। और फिर इस ड्रामे के अंदर भी माँ को छोड़कर जाने का गम काफ़ी ज़्यादा वाइब्स देता है मुझे फिरोज़ खान का जो ड्रामा अभी हाल ही में गुजरा हब्स, वहाँ पर भी माँ जब जाती है तो फिरोज़ बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है फिरोज़ खान के साथ, जो उसके एक स्पेसिफिक ड्रामे के रोल जैसी है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिससे आपको काफ़ी हद तक इस ड्रामे की स्टोरी का ओवरव्यू मिल जाएगा। आर्यन बुरा क्यों है? क्योंकि उसकी माँ छोड़कर चली गई थी, अपनी माँ के साथ बहुत अटैच था, उसे रिश्तों को खो देने का डर है, और वो किसी भी किस्म के रूल्स को लाइक नहीं करता। गेट इट? अब यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आर्यन इसलिए जज्बाती है और ये सारी स्टूपिडिटीज करता फिर रहा है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिस पॉइंट पर आपको दिखाया जाता है मरियम को कम्युनिकेट करते हुए आर्यन के बाप के साथ, तो वो कहता है कि हमारा प्यार ही स्पॉइल कर देता है, तो फिर उसको भी थोड़ा सा सोच में जाते हुए दिखाया जाता है। दैट मीन्स कि वो भी अपने भाई को वैसा ही प्यार करती है, और कहीं ना कहीं उसका प्यार उसके भाई को स्पॉइल कर रही है तो एक तरफ, लेकिन आपको उसके भाई की उल्टपटांग हरकतें करने की रीज़न भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है पहली 2 एपिसोड्स देखने के बाद। और वो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से आर्यन की माँ छोड़कर चलेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करने लग रहा है, इसी तरह शेरी को भी इस बात का बहुत दुख होगा कि उसके साथ पेरेंट्स नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करता कि उसकी बहन की किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की थी पहले, वो जिसके साथ रिलेशनशिप में थी वो बंदा छोड़ गया, तो दैट कुड बी रीज़न कि वो यहाँ पर लड़कियों को छेड़ रहा है या स्टूपिडिटीज़ करने लग रहा है।
तो ये मुझे चीज़ समझ में आती है, दोनों जगह पर बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट रखा गया है। और डायरेक्टर साहब यहाँ पर आप मिस्टेक करके, अगर हमारे अंकल अभी इतने बूढ़े हैं तो क्या जब शादी हुई थी जवान बेगम के साथ भी इतने ही बूढ़े थे? नेक्स्ट एपिसोड भी इसी तरह थोड़ी सी मार धाड़ वाली होगी। अब दिखाया जाएगा कि दोनों बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, दोनों तरफ से अपना इंटरेस्ट शो करवाया जा रहा है, मरियम की तरफ से भी और आर्यन की तरफ से भी। जब नेक्स्ट एपिसोड में कुछ गलत करते देख के आर्यन की फाइट होगी तो जो चोट लगेगी इस दफ़ा ट्रीट करेगी डायरेक्टली मरियम, और फिर आहिस्ता से इनका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बिल्ड होना शुरू होगा। इस ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा, अभी नहीं, कम से कम 3-4 मजीद एपिसोड्स के बाद, कि जब इसके भाई को एक्सपोज किया जाएगा। ये अंदरूने खाना पता तो करता रहेगा कि मतलब वो कौन लड़के थे जिन्होंने मेरी दोस्त के ऊपर अटैक किया, लेकिन जब इसका भाई सामने निकल कर आएगा तो यहाँ पर ड्रामे के अंदर अच्छा खासा मसाला लग जाएगा। अब देखो, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो बहुत अच्छा है, आर्यन दिल से लाइक करता है मरियम को, लेकिन मरियम के भाई शैरी को यही लगेगा कि चूंकि मैंने इसकी दोस्त के ऊपर गोली चलाई थी, उसको तंग किया था, तो ये मेरी बहन से बदला ले रहा है प्यार का नाटक करके, उसको ये लगेगा। एंड दैट कुड बी द रीज़न कि यहाँ पर ड्रामे के अंदर एक मैसिव लेवल का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाए। सो स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, प्लॉट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर एक्टर अपनी एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ड्रामा मुझे स्लो फील हुआ, और ये इस बात को शो कराता है कि तेरे बिन की तरह शायद इस ड्रामे की भी बेतहाशा एपिसोड्स हों, क्योंकि एक तो ड्रामा स्लो चल रहा है और फिर 2 एपिसोड्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। ये आंसर है उन लोगों को जो लोग कह रहे थे कि शायद इसकी भी 4-5 एपिसोड्स होंगी। भैया मुझे कहीं से नहीं लग रहा 4-5 एपिसोड्स हैं। अच्छा, मरियम का बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट लेना इस चीज़ को साबित करता है कि उसका भी ये कोर इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, और हो सकता है कि वो आर्यन को ट्रीट करना शुरू करे। उसकी चोट के बाद उसकी जो इस तरह की फजूल हरकतें हैं, चूँकि वो लेटेस्ट एपिसोड में भी कह रही थी कि उसको एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है, तो शायद ये उसकी मेंटोर बने। अब एक तो मतलब उसको लाइक कर रहा है, ये भी उसको लाइक कर रही है। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब ये दोनों बार बार मिलेंगे किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, तो इनका रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और वो बंदा तो आगे जाके अच्छा खासा जज्बाती होने वाला, बड़ा फिल्मी अंदाज में इसको प्रपोज भी करेगा, सब कुछ अच्छा जाएगा। लेकिन हम अब सिर्फ वेट करेंगे उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर इसका भाई एक्सपोज होता है आर्यन के सामने, क्योंकि असल कहानी में तड़का तो तब ही लगना है, और जितनी जल्दी ये लोग लगा देंगे उतनी जल्दी ड्रामा उठेगा। वैसे इन लोगों की बड़ी बैड लक है कि ड्रामा तब लॉन्च हुआ जब पाकिस्तान में यूट्यूब बंद है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। दैट मीन्स कि लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक करने लग रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा झूम ड्रामा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आर्यन का ये कहना है कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता, बस अपनों को छोड़ जाने का डर लगता है। तो क्या यहाँ पर मरियम भी आगे से छोड़ जाएगी जब पता चलेगा उसको कि उसके भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट है? एक तो भाई वाला कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरा एज वाला कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मरियम इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डाउट्स का शिकार है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं उससे उम्र में बड़ी हूँ, जबकि आर्यन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आर्यन के बाप की तो पहले ही फेवरेट बन चुकी है मरियम, तो आर्यन की फैमिली की तरफ से नो इशू, सारे इश्यूज़ हैं इस टाइम हमें नज़र आ रहे हैं मरियम की फैमिली में। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कैरेक्टर के अपीयरेंस के हवाले से, कि यहाँ पर आर्यन ने ऑल्दो बियर्ड भी रखी हुई है, बड़े बाल भी रखे हुए हैं, बड़े एग्रेशन से बोल भी रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे बच्चे वाली फीलिंग आ रही है उसके अंदर से। अगर आप लोगों ने भी ऐसा फील किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तेरे बिन का रिव्यू हम तक नहीं पहुंचा यूट्यूब की वजह से, क्या मैंने अपलोड नहीं किया था? भैया किया था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिव्यू रहा, इंडिया में तो देखा भी गया, आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।